नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस खास वीडियो में। जैसा कि आप ये तस्वीर को देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पदार्पण जापान के राजधानी टोक्यो के हनेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुआ और प्रधानमंत्री जापान में क्वाड शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए वहां पर गए हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं तो वहां पर जापान के उनके समकक्ष जो फूमियो किशिदा हैं, इस शिखर सम्मेलन में उनके साथ जो है द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और वहीं वहां पर ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे। और वो साथ ही साथ अगर बात करें तो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन भी वहां पर मौजूद रहेंगे। देखिए, रसिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद प्रधानमंत्री की जो है भेंट जो बाइडन के साथ पहली बार होगी और भारत जापान को यहाँ पर एक नया रिश्ते का एक नया पन्ना जोड़ने की उम्मीद किया जा रहा है। और क्वाड के बारे में मैं बताऊं तो क्वाड जो है उसकी स्थापना सन 2007 में की गई है। तो आइए हम इसके संदर्भ में अब तक प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई हुई सभी शिरकत को चर्चा करेंगे कि फिलहाल अभी प्रधानमंत्री किन किन घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं मित्रों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने वीडियो के माध्यम से भी देखा और यहाँ पर मैं स्लाइड के माध्यम से भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भारत में निरंतर परिवर्तन में जापान का एक अपरिहार्य भागीदार है, ऐसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। वहाँ पर जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शिरकत की गई सभी सम्मेलन तथा वहाँ पर जिस प्रकार से उनका भव्य स्वागत हुआ उसके संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ, मेरा नाम है दामोदर तिवारी और आप हमारे सभी सोशल मीडिया के दिए गए लिंक और से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ आगे बढ़ने के क्रम में हम यहाँ पर बात करेंगे कि प्रधानमंत्री जो हैं वहाँ पर जापानी आईटी दिग्गज NEC कॉरपोरेशन के प्रमुख के साथ डिजिटल लर्निंग, फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक नेटवर्क में जो है वहाँ पर चर्चा की हैं। साथ ही साथ हम आगे बढ़ने के क्रम में हम ये भी जानेंगे कि प्रधानमंत्री का वहाँ पर किस तरीके से भव्य एकदम गर्मजोशी के साथ जिस तरीके के स्वागत हुआ। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अहेड ऑफ बायलैटरल मीटिंग विथ जापानीज counterpart Prime Minister Narendra Modi on Monday, May 23, 2022 said that to see Japan as an indispensable partner in India's counting transformation, asserting that New Delhi speed and the skill combined with ease of doing business, attractive incentive, blood reforms and the ambitious plans create unmatched opportunity for the Japanese business। जिस प्रकार से जापान और भारत के व्यापार को लेकर के यहाँ पर बात कही गई है उसको हम यहाँ पर और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाना चाहें तो यहाँ पर यह कहने का प्रयास किया है कि सोमवार 23 मई 2020 को अपने जापानी समकक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक द्विपक्षीय बैठक से पहले उन्होंने कहा कि वह भारत के निरंतर परिवर्तन में जापान को एक अपरिहार्य भागीदार के रूप में देखते हैं। यह कहते हुए उन्होंने नई दिल्ली की गति और पैमाने को करने में आसानी के साथ साथ संयुक्त है और व्यापार आकर्षक प्रोत्साहन, साहसिक सुधार और महत्वाकांक्षी योजनाएं जापानी व्यवसाय के लिए बेजोड़ अवसर पैदा करती है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ पर जापान को एक अपरिहार्य भागीदारी के रूप में बताया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री मोदी हु इज़ जापान वाज ऑन 2-day विजिट ऑन अटेंड टू समिट ऑफ क्वाड लीडर्स एट द इन्विटेशन ऑफ हिज जापानीज काउंटरपार्ट फूमियो किशिदा पेंड एट ओपेड ऑन द वाइब्रेंट रिलेशन बिटवीन इंडिया जापान इट इज़ द योमिरी शिवूम। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर क्वाड नेताओं पर एक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर जापान में हैं। ये योमिउरी शिंबुन में भारत और जापान के बीच जीवन संबंधों पर एक दिवसीय अपेड जो है वहाँ पर होने वाला है। श्री मोदी मंगलवार को श्री किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जैसा कि आज हुआ कल होने वाला है। 2 महीने में उनकी जो है दूसरी बैठक होगी। आइए हम बात करते हैं कि वहाँ पर जाने का जो है अब तक जो है संबंधों को मजबूत बनाने के क्रम में अभी फ़िलहाल हाल ही के दिन में भारत जापान के संबंध महान सार और उद्देश्य की साझेदारी बदल गया है। और हम बात करेंगे कि फ़िलहाल अब तक वहाँ पर कैसा जो है चर्चा हुआ है और क्या क्या हुआ है फ़िलहाल। तो उन्होंने कहा कि जैसे मोदी और किशिदा के बीच दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय जुड़ाव को आगे बढ़ाने के साथ साथ द्विपक्षीय सहयोग के एजेंडे को आगे बढ़ाने का एक अवसर होगा। वित्त वर्ष 2018-19 में भारत के साथ जापान एक द्विपक्षीय व्यापार कुल 17.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस अवधि के दौरान जापान से भारत को निर्यात 12.77 अमेरिकी डॉलर और आयात 4.86 अमेरिकी डॉलर था। वही हम बात करें यहाँ पर India's primary exports to Japan have been petroleum products, chemical elements, compounds, non-metallic mineralware, fish and fish preparation। इस तरीके की यहाँ पर जो है वह बिजनेस रिलेटेड वहाँ पर बातें कही गई है कि जापान को भारत का जो है प्राथमिक निर्यात पेट्रोलियम उत्पाद, रसायन तत्व, यौगिक, गैर धातु, खनिज, बर्तन,
मछली और मछली की तैयारी, धातु के अयस्क और स्क्रैप, कपड़ों और सहायक उपकरण, लोहा और इस्पात, कपड़ा, यौन, कपड़े से मशीनरी से संबंध जो जहाँ पर रखती है उस तरीके का यहाँ पर जापान से भारत का प्राथमिक आयात मशीनरी, विद्युत मशीनरी, लोहा और इस्पात उत्पाद, प्लास्टिक सामग्री, अलौह धातु, मोटर वाहन के पुर्जे, कार्बनिक रसायन, धातुओं के निर्माण आदि से है। जापान प्रधानमंत्री किशिदा ने अपने भारतीय समकक्ष मोदी के साथ 14वीं भारत जापान शिखर बैठक आयोजित करने के लिए 19 मार्च से भारत की 2 दिवसीय यात्रा की। जैसा कि हम बता दें, वहां पर पीएम मोदी, हेड्स ऑफ टॉप टेक जायंट्स वहां पर मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जापानी बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक दिग्गज एनईसी कॉरपोरेशन के प्रमुख नोबुहिरो एंडो से मुलाकात की और वहीं श्री मोदी ने भारत के सुधार पथ पर प्रकाश डाला। उन्होंने डिजिटल लर्निंग, फिनटेक, इंफ्रा और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क जैसे क्षेत्रों में अवसरों के बारे में बात की। पीएमओ इंडिया ने जैसा ट्वीट करके इस जानकारी को दिया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत के दूरसंचार क्षेत्रों में विशेष रूप से चेन्नई, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह CANI और कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह के KLIOFC परियोजनाओं में NEC की भूमिका की सराहना की। उन्होंने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना के तहत निवेश के अवसरों पर भी प्रकाश डाला। कपड़ा निर्माण में भी निवेश के संबंध में वहां पर प्रधानमंत्री ने किस प्रकार की जो है निर्णय लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने भारत में कपड़ा निर्माण में खुदरा विक्रेता के निवेश के अवसरों पर चर्चा करने के लिए जापानी ब्रांडों कपड़ों यूनिक्लो के CEO से भी मुलाकात किया। भारत के कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देना। पीएम नरेंद्र मोदी ने फास्ट रिलेटिंग के CEO की मूल कंपनी तसादी यानाई से मुलाकात की। MEA के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया, भारत के यूनिक्लो की बढ़ती उपस्थिति और PLI योजना के तहत भारत में कपड़ा निर्माण के लिए निवेश के अवसरों पर चर्चा की। पीएमओ इंडिया ने ट्वीट किया, जहां यानाई ने भारत के लोगों से उद्यमशीलता और उत्साह की सराहना की, वहीं मोदी ने उन्हें कपड़ा क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से पीएम मित्र योजना में भाग लेने के लिए कहा। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और अपैरल पीएम मित्रा पार्क योजना का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार के स्वामित्व वाले एक विशेष प्रयोजन वाहन और सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के माध्यम से टेक्सटाइल पार्क विकसित करना है। इस प्रकार से आज की जानकारी समाप्त हुई। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।